इम्पोर्ट तो नहीं। स्टेप नंबर 7 करना था। हाँ बच्चे, अभी टॉपिक का रिनेम करा रहा हूं। स्टेप नंबर 7 करना था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 61, स्टेप नंबर 7 से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। देखो जी, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 61, 2 आवर्स हैव पास, 2 घंटे हो गए, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 आवर्स हैव पास, 2 घंटे हो गए, सिंस माय फादर हैज गॉन। अब बेटा सिंस के बाद क्या आना था, पास्ट, तो सिंस माय फादर वेंट टू हिज ऑफिस, वेंट टू हिज ऑफिस। अच्छा, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। 62, मेनी अ ईयर हैज पास, बहुत साल हो गए बेटा, आई सिंगुलर इसलिए हैज ही आया, ठीक है। कोई बच्चा सोचे मैंने आ ईयर के बाद हैव क्यों किया, इसके साथ सिंगुलर ही आता है, ठीक है। चलो पास्ट, सिंस आई हैव बीन अवे फ्रॉम माय फैमिली, देखो बेटा हैव हेल्पिंग वर्ब हुई, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ बेटा। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हेल्पिंग वर्ब। सिंस के साथ तो पास्ट आना था बच्चे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, और बीन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आई के साथ वॉज हो जाएगी। तो क्या बनेगा बेटा, सिंस आई वाज अवे फ्रॉम माय फैमिली, सिंस आई वाज अवे फ्रॉम माय फैमिली, ठीक है। वेरी गुड। 12 कौन सा टॉपिक, 12 सेम चलेगी बेटा, इसकी प्रैक्टिस चलेगी। आई डू नॉट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता, शी हैज बीन लॉन्ग नोन टू यू, ओ माय गॉड, द मोस्ट इंपोर्टेंट एरर मेरे बच्चे, और मुझे इसको आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉपी पेन कर लेंगे जी, तैयार, कॉपी पेन कर लेंगे जी, तैयार, ठीक है। कॉपी पेन कर लेंगे तैयार, और लिख लोगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिख लोगे बेटा, जहां तक कॉपी किया ना इंटेंशन ऑफ स्पीकर, उसी के नीचे, और हर टॉपिक के बाद एक पेज का गैप छोड़ा करो, एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया करो, क्या पता बाद में कुछ कॉपी करने का मन कर जाए। ध्यान से सुनिए बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दो। मैंने क्या बोल दिया, यहां पर लिखा हुआ है शी हैज बीन लॉन्ग नोन टू। एक बात मैं आपको समझाता हूं बेटा, क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट में ये लिख सकते हैं, क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट में ये लिख सकते हैं, यू हैव नोन हर, ये सही होगा, या यू नो हर, ये सही होगा। यू नो हर, आप उसे जानते हैं, ये तो ठीक हो गया बेटा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। यू नो हर, आप उसे जानते हैं, ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, वेरी। लेकिन बेटा यू हैव नोन हर, आप उसे जान चुके हैं, यार ये बेटा कोई एक्शन नहीं है जो कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना घर पेंट कर चुके हैं, आप अपना रूम साफ कर चुके हैं, आप अपना काम कर चुके हैं, ठीक, आप खाना खा चुके हैं, सही है, आप उसे जान चुके हैं, अब खत्म हो गया, जान लिया, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा यार। तो ये परफेक्ट में नहीं आ सकता। हाँ मेरे बच्चे, ये परफेक्ट में टाइम के साथ आ सकता है। सपोज करो यू हैव नोन हर, यू हैव नोन हर, हाँ, फॉर मोर देन 10 इयर्स, आप उसे 10 साल से ज्यादा से जानते हैं, तो यहां हैव बीन नोइंग गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, और यू हैव नोन हर आ जाएगा। अब क्यों आ गया, क्योंकि बेटा 10 साल से ज्यादा से जानते हो तो अभी रुक गया, अभी भी जानते हो, अभी भी जान रहे हो, 10 साल हो गए, आगे चालू है, तो अब ये सही है। इसका मतलब ये परफेक्ट में तो आ सकता है, लेकिन बेटा ये परफेक्ट में विदाउट टाइम नहीं आ सकता। बात समझना है, विदाउट टाइम नहीं आ सकता, नॉन वर्ब आया तो समझ, वेरी गुड। आगे सुनिए, तो विदाउट टाइम क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब मैं आपको एक बात सिखाना चाहूंगा जो आप बड़े ध्यान से एक बार उसको सीखेंगे बेटा। अगर मैं इसको कहूं तो बचपन में थोड़ा सा आपने वॉइस पढ़ा होगा, ये एक्टिव वॉइस है बेटा, ये सेंटेंस थोड़ा सा वॉइस पढ़ा होगा, तो इसके नीचे या बाद में क्या लिख लोगे, एक्टिव वॉइस, थोड़ा सा पढ़ा होगा ना आपने एक्टिव वॉइस, मुझे थोड़ा सा ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वॉइस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बनाऊंगा, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान से सुनना बेटा। अब इसका पैसिव वॉइस अगर बनाऊंगा तो ये आगे आएगा, तो ये शी हो जाएगा, हाँ, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगी, शी हैज बीन नॉन टू यू, शी हैज बीन नॉन टू यू, ये इसका पैसिव हो जाएगा बेटा। जैसे आप बचपन में करते थे, आई हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अब वो बाय में आता था एक्शन था, लेकिन एक्शन इसलिए इसके साथ आ जाता है, तो शी हैज बीन नॉन टू यू, वो जानी जा चुकी है तुम्हारे द्वारा, वो जानी जा चुकी है, नहीं बेटा, ना 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 बेटा, यहां टू ही आएगा क्योंकि एक्शन नहीं है, बाय आता है एक्शन के साथ, तो क्या बना, वो तुम्हारे द्वारा जानी जा चुकी है। अरे जिसका एक्टिव वॉइस ही गलत है, तो उसका पैसिव वॉइस भी वो सही होगा या गलत होगा मेरे बच्चे, ये गलत होगा, ये गलत होगा। अब ठीक क्या होगा वो भी तो बताना है बच्चे आपको, ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, बस बीन एक्स्ट्रा आ जाता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आप ये चीज कर रहे हो, यू हैव नोन हर, ये गलत, जब बेटा ये गलत तो इसका पैसिव वॉइस भी गलत, ये इसका पैसिव वॉइस भी गलत, ठीक है। तो क्या करोगे, यू शी हैज बीन नोन टू यू, वो तुम्हारे द्वारा जानी जा चुकी है, भाई तुम उसे जान चुके हो, वो तुम्हारे द्वारा जानी, गलत, दोनों की दोनों को गलत, ठीक है, वेरी गुड। तो दोनों की दोनों क्या हो गई, गलत। अब इसको ठीक कैसे करेंगे सर, बेटा इसका ठीक है तो रहा, मतलब मैं इसको दोबारा लिखूंगा बेटा, देखो इसको ठीक करोगे तो आप क्या लिखोगे, यू नो हर, आप उसे जानते हैं, वेरी गुड, ये हुआ एक्टिव वॉइस, ठीक है बच्चे, ये हुआ एक्टिव वॉइस। हाँ, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ बेटा, तो शी आ गया, नो शी, यू नो हर, शी आ गया, हाँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म में तो हैज बीन नहीं आएगा, इज आएगा, इसे परफेक्ट से हटा दो, हैज बीन हटा दो, इज लगाओ, शी इज नॉन टू यू, शी इज नॉन बाय यू नहीं होगा बेटा, टू यू होगा, पता है क्यों, क्योंकि ये एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसके साथ टू आता है, कभी भी बाय मतलब, शी इज नॉन टू यू, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। एक बात बताओ, आई राइट अ लेटर इज रिटन, आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय मी, मैं लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय मी, रिटन के साथ बाय क्यों आया, क्योंकि एक्शन, लेकिन एक्शन इसके साथ टू आता है, ठीक है। शी इज नॉन टू यू, शी इज नॉन टू मी, ठीक है, मेरे से उसकी जान पहचान है तो आप टू लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो नॉट एन एक्शन, इसलिए बाय लगा के भी काट लो। और क्या ये चीज सर पैसिव वॉइस में आप दोबारा समझाओगे, बिल्कुल दोबारा समझाऊंगा बेटा, ठीक है। अभी बच्चा ये पूछ रहा है सर ये क्यों गलत है, देख रहे हो मेरे भाई, इसका मतलब मैंने कहा ना, ये वही बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते, कोई मतलब नहीं किसी क्लास, जबकि 1.5 घंटे की क्लास थी और ये बच्चे ये पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया, तालियां हो बेटा 2 सेकंड के लिए इस बच्चे के, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, 1.5 घंटे का टॉपिक की मेहनत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ शुरू, जो चीते हैं, जो वीडियो की तरह बैच पढ़ रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और जिनको पहली बार में पेपर उखाड़ना है, आपका स्वागत है क्लास में। ये समझ आया क्वेश्चन। अब उसने बताया क्या किया, एक एडवर्ब यूज कर ली लॉन्ग, तो शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, बेटा वो लॉन्ग एडवर्ब यूज किया ना, हां तो लगा दो, हां यहां लगा दो, उसको क्या दिक्कत है, शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, शी इज नॉन टू यू, तो वो जानी जाती है आपके द्वारा, इसका मतलब ये नहीं होगा शी इज नॉन टू यू मतलब आप उसे जानते हो, आप उसे लंबे टाइम से जानते हो, शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, बस। तो लॉन्ग आने से कोई कॉन्सेप्ट बदला नहीं। आओ बताओ बेटा, पीडीएफ में बच्चे नोट्स सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पबजी पे हथियार ढूंढ लेते हो, छोटी सी हमारी ऐप में तुम्हें नोट्स कहां से डाउनलोड करने हैं ये नहीं मिलता, वाह रे वाह लौंडे, वाह रे वाह रे वाह। ओके बेटा, हाँ बेटा, टू नॉन के साथ इसलिए क्योंकि एक्शन वर्ब नहीं, जी बच्चे। चलो बात अब कॉपी हो गया, आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये गलत तो ये भी गलत हो गया। हाँ, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना बेटा तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसका पैसिव बनाओगे तो सही हो जाएगा, शी हैज बीन नॉन टू यू, शी हैज बीन नॉन टू यू, हाँ, फॉर मोर देन 10 इयर्स, ये सही हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसका एक्टिव भी सही है, तो इसका पैसिव वॉइस भी ये सही है मेरे बच्चे, ये भी लिख लो।
और फिर से वही बात, क्या एक बात दोबारा पैसे उसमें फिर आएगी सर, फिर आएगी बेटा, तो फिर बताओगे सर, फिर बताऊंगा। अच्छा वोकैब के नोट्स बेटा, वोकैब की जो क्लास मैंने बताया था, यूट्यूब से आप एक क्लास देखते रहो, ऐसा नहीं हफ्ते में डेली क्लास लेता हूं, आप पिछली ना कवर कर पाओ, आराम से आप कवर कर पाओ। हाँ बेटा, तो कैसे सही एक्टिव से देखे एक बात बताओ, जब बाप ही गलत हो गया तो बेटा भी गलत, अच्छा बेटा गलत है तो पिताजी भी वहां गलत है, तो दोनों आपस में डिपेंडेंट ही है बेटा। चलो ध्यान से, ठीक है चलो। अब ये रहा ना मेरे बच्चे को क्वेश्चन, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता शी हैज बीन लॉन्ग नॉन टू यू, कि ज्यादा लंबे टाइम से तुम इसे जानते हो, तो बेटा हैज कटेगा, शी इज आएगा, बीन कटेगा, और क्या बचेगा, लॉन्ग नॉन टू यू। शी इज लॉन्ग नॉन टू यू, शी इज लॉन्ग नॉन, ठीक है। 64, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ फॉर 5 इयर्स, 5 साल, लेकिन बेटा 4-5 इयर्स पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पुत्र क्या करोगे, विल बी या विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग। 65, दे हैव टॉक्ड टू देम, उन्होंने उनसे बात की है, दे हैव टॉक्ड टू देम रिगार्डिंग दिस मैटर, ठीक है, उन्होंने बात की है, प्रेजेंट परफेक्ट, चलो भाई सही है। लास्ट मंडे, ओह इश्क तेरा तड़पारी क्या गल हो गई, मेरे दोस्त पास्ट टाइम है, अगर पास्ट टाइम है बेटा तो है वो टॉप की थर्ड फॉर्म काटो, इसकी सेकंड फॉर्म भी सेम ही होती है, तो टॉप भी रहेगा, लेकिन पास्ट में जाएगा। दे विल सून अराइव, जल्दी आएंगे, सून फ्यूचर का टाइम है, विल बिल्कुल जल्दी कंक्लूजन वो करेंगे। नाउ यू कैन टेक दिस बुक, अब आप इस बुक को ले सकते हैं, ओके, बिकॉज आई हैव फिनिश्ड, मैंने पढ़ ली, हाँ लास्ट नाइट पूरी कर ली, ना ना बेटा पास का टाइम है मेरे बच्चे, तो हैव फिनिश्ड की बजाय फिनिश्ड आ जाएगा, और ये फिनिश्ड मेरे बच्चे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो क्या कितनी क्लास होगी, जिंदा हूं, जितनी होंगी पढ़ा दो। तुम सास बहू का सीरियल तो नहीं देखते, मैं जो इतने नॉनसेंस क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते हैं, वो क्या कितनी क्लास होगी सर, ठीक है सर, 10th कितनी क्लास में होगा सर, सर भगवान है, मेरे को क्या पता 10th कितनी क्लास में होगा, है? हर बच्चा अलग होता है, हर बैच अलग होता है, ठीक है, किसी बैच में अलग नंबर ऑफ क्लास में 10 होता है, किसी में अलग, में भगवान मैं बोल दूंगा बच्चा 7 क्लास में होगा बच्चा, अरे क्यों टाइम पास कर रहे हो, सास बहू का सीरियल देख रहे हो, तुम बता रहा हूं जितने इररिलेवेंट और नॉनसेंस क्वेश्चन आते हैं, कहता है ये इसकी बहन है सर, ये लड़का जो खड़ा है ना, हां और ये जो लड़की है, हां ये लड़की इसकी बहन है सर, अच्छा दया, इसका मतलब ये इसका भाई है, अरे टाइम पास जल्दू आगे बढ़ ले। 67 देखो, रिपोर्ट पूछा, अच्छा भाई बहन है, हां कहता है इसका बाप भी फिर सेम ही होगा, कहता हां हां ये टाइम पास चलता है तुम्हारा, कितनी क्लास में, शी हैज पास द एग्जामिनेशन इन 2000, अरे तौबा तौबा तौबा, ये काट और पास कर दो भाई, क्योंकि सेकंड फॉर्म होगा, अरे वाह जी वाह, आगे लगा दिया तुमने। 68 देखो बेटा, आई वाज इन मुंबई, अपन बोले तो मुंबई में था 5 साल पहले, बेटा 5 साल पहले तो पास का ही टाइम है, और था तो बिल्कुल सही है, झकास जिंदगी, लेकिन अब आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, इतना भी सही है, फॉर 2 इयर्स ना बाबा ना, अब गलत हो गया बेटा, क्या लिखा हुआ है फॉर 2 इयर्स, 2 साल से, अगर 2 साल से दिल्ली में हूं तो बेटा इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा बाजी, परफेक्ट कंटीन्यूअस तो बनेगा नहीं, बताओ, हां तो ये कटा बेटा परफेक्ट में हेल्पिंग वाई के साथ क्या है, हैव, और एम की थर्ड फॉर्म क्या हुई लला, बीन, सीपीओ के लिए, सीपीओ का बाप है बेटा, बैच सारे के सारे एग्जाम का बाप है, चिंता मत करो, पेपर में जाओगे आप खुश होगे, ठीक है आप खुश हो जाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं, सारी बुक जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी सीबीएस का एग्जाम हुआ, एनडीए का एग्जाम हुआ, सारी की सारी बुक आपकी किताब से है, जो आपको दी गई है, मतलब आपको जो खरीदनी है वो बुक, सारी की सारी बुक से, सारी की सारी बुक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई, एक भी शब्द से अलग नहीं। आउट 69, दे ऑल रैन टुवर्ड्स द स्टेशन, देखो रैन मतलब क्या हुआ, सेकंड फॉर्म है ना बेटा, सारे के सारे स्टेशन की तरफ दौड़े थे, हां क्या देखने के लिए, व्हाट इज दिस या व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो क्या है या वो क्या था, वो क्या था, व्हाट वाज दैट, वो क्या था, वो क्या है, नहीं बे गलत नहीं बेटा, वो क्या था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो 70, आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की थी, डे इन डे आउट, दिन रात, सो दैट ताकि आई मे पास, ताकि मैं पास, देखो बेटा ये है तो ये मॉडल का है बेटा, आप समझ लो, पास की बात है, हां बचपन याद है बेटा, पास नहीं होता, मे का पास क्या लगाते हैं हम, माइट है ना, थोड़ा थोड़ा इतना तो बचपन याद होगा, ये मॉडल का इसमें डाला हुआ है, लेकिन इतना तो आपको याद होगा, है ना, वेरी गुड। देखो अब यहां से सारी की सारी चीजें क्या है, ये आगे डिटेक्टिंग एरर्स विद आंसर्स, तो यार एरर्स जो करने हैं आपको क्या करने बताइए, होमवर्क में करने हैं, ठीक है होमवर्क में करने हैं, प्लस कैसे करोगे जी, जैसे आपने देखा पहले का, अब सोचो राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग में आई थी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा, तो मच लेटर जितना एक्सपेक्ट किया था तो आई हैड एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने पहले उससे ज्यादा ही एक्सेप्ट कर लिया, उससे भी लेट आई, एक्सपेक्टेशंस पहले हुई, आई लिव्ड हियर सिंस 2005, देयरफॉर आई न्यू एवरीथिंग, मुझे शहर के बारे में सब कुछ पता है, प्रेजेंट की बात हो रही है बेटा, सब कुछ पता है, तो 2005 से वो रह रहा है, तो लिव क्यों करोगे बेटा, सिंस से पहले तो क्या करना चाहिए, आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूं 2005 से लेकर अब तक, इसलिए मुझे पता है सब कुछ यहां के बारे में, ठीक है वेरी गुड बेटा, शी वाज विद मी अप टिल नाउ, अब तक मेरे साथ है, अब टिल नाउ मतलब अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, तो शी हैज बीन विद मी होना चाहिए, कि हेल्पिंग परफेक्ट में हैज है, उसकी थर्ड फॉर्म बीन हुई, वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने सब कुछ तैयार कर लिया, ठीक है बिफोर देयर उनके आने से पहले, तो अगर यहां पास उनके आने से पहले सब कुछ तैयार कर लिया, तो वी हैड गॉट होना चाहिए बेटा, बिफोर से पहले पास तो पास होना चाहिए, वेरी गुड। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, सारे के सारे फूल मर जाएंगे गार्डन के, बिफोर द रेन्स विल फॉल, बिफोर द रेन्स फॉल, क्योंकि मैंने कहा था बिफोर टाइम कंजंक्शन के साथ विल मत लगाओ, तो डायरेक्ट फॉल लगाओ, बेटा फॉल्स नहीं आएगा, क्योंकि रेन्स प्लूरल नाउन है, तो फॉल्स नहीं फॉल आएगा, अरे दो बड़ी की औकात नहीं है मेरे बच्चे, अब तो तुम्हारे सामने, अब तो तुम बोलोगे हटा भी हटा, अच्छा ही यूजेस टू स्टडी, अरे सर प्रेजेंट में यूजेस टू करने की जरूरत नहीं है सर, ही स्टडीज करो, क्योंकि ही सिंगुलर तो ही के साथ स्टडीज करो, यूजेस टू तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो बड़ी की औकात में बैठेंगे, ठीक है धीमे धीमे गया बेटा, भाड़ में तो आसान क्वेश्चन है, क्यों आसान है, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, तो क्या करोगे पुत्र, अब ये बताओ, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 इयर्स, अरे बेटा नोइंग कैसे हो जाएगा, आई हैव नोन होगा, और तुम कहते हो धीमे धीमे बताएं, ऐसे कैसे खून नहीं खोलता तुम्हारे को, उखाड़ देंगे इनको, बच्चा कहता जल्दी जल्दी समझ नहीं पाएगा, समझा कौन रहा है इनको बात समझाने की, इस टाइप के सारे सेंटेंस करा दिए, मैं क्यों समझाऊं, हिंट काफी है, हिंट समझ में आया बेटा, हिंट काफी है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, हां वीना हैड पुल्ड अप द शेड, वीना ने शेड उठा दिए थे, तो ये बिफोर, इससे पहले वो काम हो गया, तो बिफोर के साथ पास नहीं आना था, तो स्टॉप करो, यहां सेकंड फॉर्म करो, ठीक है, तो बेटा ये चीज याद रखिए, अच्छा देखो दिस इज इंडिड, हालांकि ये पहली बार है, मैंने नहीं बताया था ये पहली बार है, दूसरी बार है तो परफेक्ट सेंस लेता है, आई हर्ड या आई हैव हर्ड, ये चीज तो बेटा ये उबाल होना चाहिए, एकदम ही मतलब भूख होनी चाहिए, अब मुझे कभी देखते हो मैं टेंस इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, अभी कभी भी जब भी बैच में पढ़ाना होता है मैं कभी भी मन से नहीं पढ़ाता, अग्रेसिव होकर ऐसा पढ़ाता हूं जैसे लाइफ में पहली बार मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, उतनी इच्छा से, उतनी इंटरेस्ट से, क्यों, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसे दिल से प्यार से करो, ऊब के नहीं दिल से और प्यार से करो, कि भाई साहब आराम से उखाड़ देंगे, देखो बेटा व्हेन आई विल बी 30, व्हाई विल बी नहीं, व्हेन आई एम 30, क्योंकि टाइम कंजंक्शन है बेटा, और मेरे दोस्त ओवर 30 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज यहां है, तो ये भी क्वेश्चन कराया था बेटा टाइम में, ये चीज आपने अपने ध्यान से देखनी है बेटा, बताओ पुत्र आया मजा,
लेकिन एक बात याद रखना बेटा, रिवीजन नहीं तो प्रैक्टिस में मजा नहीं, रिवीजन है तो प्रैक्टिस में मजा है। तो खून पसीना कर दो मेरे बच्चे, कभी भी गलती मत छोड़ो। और तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ रुकूंगा? बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। क्या करेंगे? अभी यार मैं आपको क्या दे रहा हूँ? होमवर्क। और इन्हीं एरर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है, देख लो होमवर्क तुम्हें क्या लगता है जैसे कम होमवर्क देंगे? स्टेप नंबर 1 2 40 क्वेश्चन, स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर स्टेप बांट के क्या होता है बेटा? सपोज एक स्टेप का टारगेट रख लो, ठीक है, तो क्या हो गया? स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 आगे बढ़ो बेटा। दिखाता हूं आपको कितने क्वेश्चन है, ये देखो भर भर के क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन टोटल आपके होमवर्क? 80 क्वेश्चन हो गए। ये नीचे इनके आंसर्स हैं, ये देखो एक्सपेक्ट की जगह हेड एक्सपेक्टेड होगा, ये होगा। तो आपको तो आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, अगर ठीक है, अगर आपको वो चीजें आप पढ़ोगे तो ये इनके आंसर्स हो गए बेटा। हां, और देखो अभी दिखाता हूं तुम्हें, इनका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लेना। टाइम एंड टेंस, यूज ऑफ टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, हां मिक्स प्रैक्टिस, ये लो और होमवर्क। और होमवर्क अब क्या करोगे बेटा? यस्टरडे आई टोल्ड यू, कल मैंने तुम्हें बताया था, कल मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में बेटा विल तो नहीं, फिर वुड आना चाहिए, विल का पास्ट तो विल का पास्ट तो वुड होता है, विल कैसे आएगा? ठीक है, ये चीज यहां पर देखो। मीनू अपने पापा के साथ इज गोइंग टू मुंबई, मुंबई जा रही है आज, हाँ, क्योंकि उसका भाई क्या है? बीमार है। नो एरर कोड, ये तो बिल्कुल ठीक हो बेटा, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो। अच्छा, एज अ बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, बेटा कभी भी स्कूल नहीं गया, ठीक है, देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी, हैज आना चाहिए, नहीं थी या नहीं है, सोचो अपने आप आंसर आएगा। जहां अटको बेटा, क्या देखो, जहां अटको नीचे आंसर, जहां अटको नीचे आंसर, ये चीज आपने, ठीक है, ये चीज आपने तो देख लो भर भर के भाई साहब तुम पागल हो जाओगे, तुम बोलोगे हाँ सर आपने इतना मोर देन सफिशिएंट दे दिया। मेरे बच्चे बात बताओ, कोई बच्चा ये कहे सर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक लूं? तो दुख नहीं आएगा, मन नहीं करेगा, मारो खींच के मुंह पे तमाचा। अभी टॉपिक वाइज इतने क्वेश्चंस कम है मेरे बच्चे, कभी भी ना नोटंकी मत करना। उत्तर मैं आपको टॉपिक वाइज इतना मतलब आपका कंटेंट इतना दूंगा, ठीक है, जो जो बोलता चला रहा हूं वो करते चलेगा। ये देखो बेटा, दिखाता हूं अभी क्वेश्चन तुम्हें, अभी तो नजारे देखो, अभी कहां चले गए? लो यही है हो गया। आ जाओ दिखाता हूं टोटल क्वेश्चन कितने थे, आ जाओ कितना लिखा है? 300, 300 क्वेश्चन ये है, 80 भी है बेटा, 380। और इनमें से और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है, इनमें से और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा YouTube पे, क्योंकि मैंने एक बात और आपको कही थी, ठीक है, आपको अनाउंस करूंगा कि बेटा YouTube पे बहुत जल्दी लूंगा मैं क्लास, ठीक है। और इसकी तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो हो गया बेटा इसके, ठीक है, अब हम करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और अभी तो किस पे लूंगा इसकी क्लास? YouTube पे मैंने कही थी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो है वो YouTube पर भी हम करेंगे, ठीक है। पीडीएफ अपलोड ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, मोर देन सफिशिएंट है मेरे बच्चे। अगर आप 100 एरर भी कर लोगे फिलहाल, अच्छा एक और बात बताओ बेटा, जरूरी नहीं अभी के अभी 300 एरर प्रैक्टिस कर डालो, अभी 150 भी कर लो, उसके 50% भी कर लो, बहुत बहुत। जब एग्जाम और नजदीक आ जाए फिर पूरे कर लेना वो भी है, और अगर बिल्कुल है कि नहीं सर पूरे कर लेंगे तो पूरे कर लो, मिनिमम 150 भी कर लोगे तो भी बहुत। आ जाओ अब क्या है देखो, सेम टॉपिक और इसे क्या करेंगे बेटा? फिल इन द ब्लैंक, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस सब बताएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सब, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दे विल नॉट रिटर्न और रिटर्न होम अंटिल सनसेट। बेटा विल नॉट के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए? सोचिए, विल नॉट के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए? आप आराम से सोचिए, मुझे बताइए कौन सी फॉर्म वर्ब की आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 2, शी डैश सिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, शी डैश सिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? शी डैश सिंग सॉन्ग, अब सिंग को बताइए किसमें बदलेगा? शेल सिंग, सी के साथ शेल सिंगिंग गलत होता है, विल सिंगिंग कोई फॉर्मेट नहीं होता, विल हैव बीन सिंगिंग, शेल हैव बीन सिंगिंग, क्या होना चाहिए? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। आप यहां गड़बड़ क्या होगी? सबसे पहले तो सिंस नहीं बेटा, यहां फ्रॉम मॉर्निंग करिए, करेक्ट करिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि फ्यूचर में फ्रॉम नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात, अब शी के साथ शेल हैव बीन नहीं, विल हैव बीन सिंगिंग होगा, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये करेक्शन कर लीजिए, इसमें ये करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। चलिए दो गलतियां हैं, थर्ड सेकंड में, थर्ड देखो, आई डैश हार्ड टू एस्टैब्लिश, ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, हाँ, तो आई एम ट्राइंग हो जाएगा बेटा। जब अगर फ्रॉम यूज हो रहा है तो आप सबको पता है बेटा, उसमें हैड ट्राइड ट्राइड और बेटा ट्राइड तो आएगा नहीं, परफेक्ट कंटीन्यूअस आता, फ्रॉम में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आता, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, शी डैश फॉर द पुअर एंड द सिक फॉर 10 इयर्स, बेटा 10 साल से, शी वर्क्स, विल वर्क, हैज बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, बेटा किसको प्रायोरिटी जाएगी? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे पेपर में देता है बेटा। वो गरीबों के लिए और बीमारों के लिए 10 साल के लिए काम करती है मतलब 10 साल के बाद नहीं करेगी, नेगेटिव बात, 10 साल के लिए काम करेगी नहीं, 10 साल के लिए काम करती है नहीं, करेगी नहीं, 10 साल से काम कर रही है, ठीक है, और 10 साल से काम कर रही थी, तो प्रेजेंट भी और पास्ट भी किसको प्रायोरिटी देंगे बच्चे? अरे मेरे लाल वेरी गुड, चलो 2 किलो खून बढ़ जाता है जब तुम सही आंसर करते हो। और जिन्होंने डी आंसर के मन करता मुर्गे बना के दे डंडे के बैठा भी ना जाए, दर्द होने को पीछे बैठते, ये मन करता है डंडे मारने का, बट ऑनलाइन बैच डंडे नहीं मार सकते, मजा ही नहीं है पढ़ाने का। कभी ऑफलाइन की क्लास में बैठना तुम, अभी तो ऑनलाइन तो इतना बच्चा हो जाता है, जरा सा डांट दो मुंह फुला लेता है, वो होता नहीं, नई नवी दुल्हन को सासू डांट दे और नई नवी दुल्हन मुंह फुला ले, ऑनलाइन का बच्चा ऐसे मुंह फुला लेता है। ऑफलाइन में तो इतनी गंदी गंदी डांट लगती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारी ढिलूरा, इनको जरा सा शरे अच्छे डाउट पूछते हैं, डांट देते हो चल, और क्या कुछ कह रहे हैं? अबे बिना डांट पढ़ाने का मजा ही नहीं है, तुम बोरियत कर दोगे। द पीएम रिंग द बेल बाय 10 o'clock, बेटा बाय 10 o'clock किसका वर्ड बताया था? अबे किसका बताया था बे? ये बता बेटा फ्यूचर परफेक्ट, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो ये नहीं, फ्यूचर में ये भी सही, लेकिन बेटा पीएम के साथ क्या आएगा? शेल नहीं सर, आपने कहा था विल। देखा देखो, डांट ही सही हो गया सब डांट ही सबका सही हो गया। बताओ, व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वाज डैश डैश डैश, व्हेन द डॉक्टर डैश, जब डॉक्टर आया पेशेंट लुढ़क चुका था, ये तो बनेगा बेटा, डॉक्टर आया तो पेशेंट लुढ़क चुका था, द डॉक्टर अराइव तो नहीं होगा बेटा, पास की बात है। द व्हेन द डॉक्टर अराइविंग, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साइन ना बना, तो बेटा ये सी और डी तो बिल्कुल गलत है, बताओ मेरे उत्तर, बिल्कुल गलत हो गया। अब जो बच्चे अराइव और डेड कह रहे हैं, भाई मन करेगा कि नहीं करेगा? बता, मन करेगा कि नहीं करेगा? गलत आई है, गलत हुआ, तो बेटा क्या करें? द पेशेंट वाज डाइड या वाज डेड, बोलते नहीं है, सांसें नहीं चल रही, ही इज डेड, ही इज डाइड बेटा एडजेक्टिव डाइड नहीं होता, द पेशेंट वाज डेड, एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा? ओए भाई क्या होगा? डेड, और अराइव्ड होगा। हाँ तो लल्ला, तो इसमें कौन ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा बेटा, तो ए ऑप्शन गलत ना हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो अच्छा क्वेश्चन मिल गया हो, है कि नहीं बेटा? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? आ जाओ, ओए बहो दिल भी गिरो। और इस क्वेश्चन में और भी कुछ है, तो 4 बजे प्रैक्टिस बैच में बताऊंगा। आज प्रैक्टिस बैच कर लिया ना सबने? बेटा प्रैक्टिस मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें पेन से प्रैक्टिस करा दी, अभी कम है वो, YouTube पे कराऊंगा, फिर भी कम हो, प्रैक्टिस बैच में भी कराऊंगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, इसलिए मैंने कहा बच्चे अभी तो आपका सिलेबस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन लल्ला मैंने कहा था ना, गुरु की बात को ठुकराना नहीं, प्रैक्टिस बैच लेकर खरीद कर डाल दो, आफ्टर योर सिलेबस, अपने सिलेबस के बाद उस बैच की एक एक क्लास दोबारा देखना, एक एक क्लास किलोमीटर लगा के दोबारा देखना। तो जिन्होंने नहीं किया प्रैक्टिस बैच खरीद के साइड में डाल दो, बस 1 साल की वैलिडिटी है, 4 महीने में जब आपके सिलेबस जाएगा 70% खत्म हो चुका, पूरा खत्म होने की जरूरत है, फिर देखना, ठीक है? तो वो क्या करेगा? और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का कभी कोई अंत नहीं है,
ठीक है, ये चीज याद रखो और कोई ये बहाना नहीं मार सकता क्योंकि 599 कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, ये फ्री के बराबर है। चलो साथ में ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द मंथ या ऑफ नेक्स्ट मंथ, बेटा बाय द एंड अगर लिखा है तो फ्यूचर परफेक्ट की सेंस आ रही, फ्यूचर परफेक्ट है तो बेटा सातवें में कौन सा होना चाहिए, सातवें में फ्यूचर परफेक्ट है, कंप्लीटेड नहीं, हैड कंप्लीटेड नहीं, हैव कंप्लीटेड नहीं, क्या आएगा, शैल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ, हाँ कैसे पता बेटा, इससे पता बाय दैट। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन बाहर देख लो बच्चा। 8 में क्या कहता है, द चाइल्ड अरेंज हिज बुक्स इन हिज बैग या इन द बैग, क्या आ जाएगा, विल अरेंजिंग होता है नहीं, विल बी अरेंजिंग हो सकता है, शैल बी अरेंजिंग, हैव बीन अरेंजिंग, चाइल्ड के साथ है नहीं आ सकता बेटा, चाइल्ड के साथ शैल नहीं आ सकता, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन हुआ। चलो एक दो मौका तुम्हें भी दूं, क्वेश्चन नंबर 9 तुम बनाओगे, एक मौका तुम्हें भी देते हैं पहले, अब थोड़ा सा सोचने का। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है भाई बेटा, लास्ट नाइट पास्ट है, वेंट, 10 क्या आया, हर किसी के फुटप्रिंट डिफरेंट होते हैं, फुटप्रिंट्स क्या है, प्लूरल, हैव डिफरेंट तो नहीं आएगा, है डिफरेंट नहीं, आर डिफरेंट, यही बात, हर किसी के फुटप्रिंट डिफरेंट होते हैं तो फुटप्रिंट प्लूरल हो गया बेटा। 11 12 बताओ, अकेले अकेले खा लिया सर, अरे छोटा सा बिस्किट खाया बेटा चाय के साथ, उठते ही भाग के आया क्लास में तुम्हारी। क्या करोगे, मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिल रहे हैं, अरे नहीं मिल रहे होंगे, मिल सकते हैं, मिलेंगे, मुझे लगता है दोबारा काम होगा, दोबारा होगा, फ्यूचर हो गया ना सेंस, मुझे लगता है फ्यूचर में काम दोबारा हो, तो किसी सेंस बेटा विल मीट, किसी सेंस बेटा विल मीट। बार बताओ, डैश यू गेट द प्रेसिडेंट स्पीच, क्या आपने हियर लिखा है, ध्यान देना, है लगाया है बेट, डंडा निकाल, डंडा निकाल, ओ गधेड़ू फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ है, बात है वो तो थर्ड फॉर्म होता है, जो तो थर्ड फॉर्म होता है, जो तो थर्ड फॉर्म होता है डिड के साथ आती है, बत्तरे सुबह सुबह भेज दी, क्या तुमने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी थी, प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी थी, डिड आएगा, लुल सा क्वेश्चन सोल नहीं मारे भगवान इनसे, हे प्रभु उठा ले भगवान, लुल क्वेश्चन में फंसे हैं लौंडे, बेटा मजाक मस्ती में जितना पढ़ोगे ना, खुद को टारगेट दिया करो, पता चलना पड़ता है आप भी करते हो, क्वेश्चन आपने खुद को मार लेते चल करते, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बना, ऐसे ये करा करो बेटा, मजे लिया करो चीजों की, तुम घबरा जाते हो, हाय मेरी इंग्लिश कमजोर है, चल हाय हाय चल ये नहीं वाला चल, हाय चल ये हो गया चल, हाय चल कैसे इंग्लिश पढ़ू चल, अरे प्रैक्टिस करता है मेरे शेर आ जाएगी, घबराते क्यों मत, ठीक है घबराते क्यों मत बेटा। इन 1947 पास्ट है, पास्ट है तो इस ट्रांसफर किया जाता है नहीं, किया गया था, ठीक है किया जा चुका है नहीं, शुड भी ट्रांसफर किया जाना चाहिए नहीं, किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, ऐसे बहुत बढ़िया मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 14 पे टूट पड़ो, यलगा हो, व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन डैश डैश और डैश और डैश, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 14 शेरो, जब वो सुबह से निकला घर से तो सूरज चमकता है ना बाबा ना, क्योंकि लेफ्ट है छोटू, सूरज चमक चुका है, चमक चुका है चमक चुका है, पास्ट बेटा चमक चुका था या चमक रहा था, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इसे परफेक्ट बना दो, कैसे परफेक्ट बनाना थोड़ा ठीक लगेगा, चमक चुका था, सूरज चमक चुका था, एकदम चमक रहा या चमक रहा था, अरे मेरे बच्चे तुम्हारे चेहरे की तरह जरा जरा चमक रहा, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जब वो निकले घर से तो सूरज चमक रहा था, तो लॉजिकल लगता है चमक चुका था, अभी कैसा सूरज है जो चमक चुका है, अब नहीं चमकूंगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बता बेटा, द हाउसवाइफ डैश केक्स बर्निंग एंड रन टू स्विच ऑफ ओवन, क्या करो बच्चा बताओ तो जरा, आग लगाओ तो सही, घबराते काहे हो, बताओ 15 बार बेटा, रेन सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, स्मेल नहीं हो सकता, स्मेल नहीं हो सकता, स्मेल आएगा क्योंकि इसके बाद आईएनजी नहीं हो सकता, घर से उठवा लिया जाओगे तो इसका गलत आंसर किया तो, वाह बेटी अंजू वाह, वाह मेरी बच्ची नाश कर दिया, स्मेल से पास्ट की बात है और एक स्मेलिंग भी कह रहा हो भाई साहब, कभी आज तक तू तो ये भी लिख देगा रोहित गोइंग, रोहित गोइंग, अरे रोहित इज गोइंग हो जाएगा प्रभु डायरेक्ट, उसके बाद आईएनजी लगा दिया, टेंस बन गया क्या वो कोई, हे भगवान काश कोई ऐसी तकनीक आ जाए यहां से डंडा फेंक के मारे वहां जाके लगे जिसका गलत आंसर, मजा ही छा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ देखो क्या है, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, हाउस और लॉन्गर अवेलेबल नहीं है, अच्छा बेटा क्यों, प्रेजेंट में कह रहा है इट इज सोल्ड, ये बेचा जाता है, बेचा जा रहा था नहीं, बेचा जा चुका है, बिल्कुल ठीक है बेटा, अब हाउस अवेलेबल नहीं, बेचा जा चुका है, बेच विल सोल्ड कुछ होता नहीं, बेच फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये हाउस में बेचा जा चुका है, तागड़ा 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 और तागड़ा, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन बने कि ना बने ए भैया, अच्छा क्वेश्चन बने ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखे ना, बताओ बेटा 17 मैंने रीड होम ही डैश स्लीप, ये भी वही भाई, ये भी वही पकड़ लो इसको, पकड़ लो घेर लो, यूज ऑफ व्हेन कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होना चाहिए बेटा, जब मैं घर पहुंचा था वो सो चुका है, अरे था भाई वो ही हैड स्लीप होता ही नहीं, वाज स्लीपिंग हो सकता है, वो सोया था तो नहीं होगा, जब मैं घर पहुंचा वो कैच सो रहा था, ये तो हो सकता है। अब मेरी बुक के क्वेश्चन है, मेरी बुक आती थी, बुक आती थी ठीक है, उसके क्वेश्चन है, लेकिन मेरे बच्चे आपको एक कहानी है, मतलब एक चीज के लिए ठीक है, इन चीजों को देखना है, वो चीज क्या है, एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, वो चीज क्या है वो बता देता हूं आपको, वो चीज ये है कि जो ये बुक आप कर रहे हो, जो भी सोल्व कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, बुक आपको खरीदने की जरूरत है, पढ़ेगी नहीं, समझ रहे हो लल्ला, ए बिरजू बिरजू, तो ये इस बुक से, ये मेरी बुक है बेटा, जो भी और अपडेट हो आएगी उसको अपडेट इसी में से करूंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, बेटा लास्ट ईयर की बात हो रही, पिछले साल से रिपेयर कर रहे हैं, ये सेंस बन जाएगी, तो पिछले साल से रिपेयर कर रहे हैं, पिछले से कर रहे हैं तो ये तो नहीं बन रहा बेटा, अब देखो भाई हैड रिपेयर भी नहीं होगा, हैव बीन रिपेयरिंग बन जाएगा बेटा, पिछले रिपेयर कर रहे हैं तो हैव बीन रिपेयरिंग तो बिल्कुल बन सकता है, ये बुक लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको बुक लेनी है द कंप्लीट प्रैक्टिस
एक बुक लेनी है द कंप्लीट प्रैक्टिस, जिसमें 100 प्लस प्रैक्टिस सेट्स हैं और उसको कॉम्प्रिहेंशन अलग से है, उसमें प्लस कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस है, वोकैब की प्रैक्टिस है, ग्रामर की सब है। एक तो ये बुक लेनी है आपने प्रैक्टिस के लिए, ये सारी पीडीएफ करनी, प्लस आपको लेनी है द कंप्लीट वोकैब, मतलब ये दो बुक लेनी है बस बेटा, ठीक है। एक वॉल्यूम 2 3 जब आएगी वोकैब की उसकी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आई डैश, ठीक है, स्किप एवर सिंस आई डैश इन पेरिस, बताओ क्या होना चाहिए सर? क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, सिंस बेटा, सिंस के बाद क्या आएगा? पास्ट आएगा। तुम एंजॉय कर रहा था वो चीज, तो सिंस से पहले क्या आ सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ सकता है। जब मैं पेरिस में था तो पेरिस में था तो एंजॉय कर चुका था या कर रहा था? पेरिस में था, ये तो बोल रहे हो। जब मैं पेरिस में रहता था तो जब मैं पेरिस में रहता था, पेरिस में रहता था तो अगर आप पेरिस में रहते थे तो ड्यूरेशन हुई, जब पेरिस में रहते थे तो ड्यूरेशन में रहते थे, लिव 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 रहते थे, तो रहते थे एंजॉय किया था तो नहीं हो सकता, रहते थे तो एंजॉय कर रहा हूं। हां, जब से मैं पेरिस में, ठीक है, रहता हूं तब से लेकर, जब से रहना स्टार्ट किया था तब से लेकर, ठीक है, अब तक एंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, एंजॉय कर रहा हूं भाई, बड़ा, या जब से आ रहा हूं एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। हैव एंजॉयड नहीं, हैव एंजॉयड नहीं, दोनों नहीं बेटा, हैव बीन एंजॉयिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वहां स्टेटस का चल रहा है, वहां स्टेटस का चल रहा है। आप प्रेजेंट को ही तो प्रायोरिटी देके चलोगे, पास्ट को थोड़ी ना प्रायोरिटी दोगे बेटा। आप प्रेजेंट को ही तो प्रायोरिटी देके चलोगे, पास्ट को थोड़ी ना प्रायोरिटी दोगे। प्रेजेंट को ही तो प्रायोरिटी देके चलोगे बेटा, पास्ट को तो प्रायोरिटी दोगे नहीं, समझ आया ना? तो जब से पेरिस में रह रहे हो तब से लेकर अब तक एंजॉय कर रहे हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बताओ जी। स्काइंग का मतलब होता है जो बर्फ पे आप चलते हो, स्कीइंग का मतलब हो गया ना बर्फ में, स्कीइंग। बताओ, ही अराइव्ड हियर ओनली लास्ट नाइट, ओनली लास्ट नाइट तो इसका मतलब बेटा पास्ट हुआ तो हैज नहीं, हैड नहीं, वाज नहीं, अराइव्ड। और बेटा सबका सही, सबका तो सही नहीं है, एक दो नमूना है अभी वो अलग लिख रहा है। आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 इयर्स, पिछले, ठीक है, 4 है ड्यूरेशन है, लेकिन हैव बीन नोइंग तो होगा नहीं, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, नो न्यू नॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वी नॉर्मली डिनर एट, हम डिनर इतने बजे करते हैं, तो बेटा आपकी आदत बता रहा है, अगर आपकी आदत बता रहा है तो क्या आएगा? नॉर्मली को फर्स्ट ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए बेटा फिर तो, है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, ही अराइव्ड दैट बिफोर आई केम, बिफोर आई केम पास्ट है, इससे पहले ही वो आ चुका था, तो पास्ट ऑफ पास्ट तो हैड अराइव्ड होना चाहिए, तो हैड अराइव्ड होना चाहिए बेटा, पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए, बिफोर से पहले, बिफोर से पहले क्या होना चाहिए पुत्र? पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चे, ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स 2/3 ऑफ आवर सिटी, ठीक है, डैश, ठीक है, इन रूइंस, बर्बाद हो गई। तो बेटा 24 में क्या आएगा? 24 में क्या आएगा? ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स, जो अभी फ्लड आई थी, है ना, पास्ट की जिक्र है वो, तो भाई बाहर तो आ गई, तो प्रेजेंट को तो सेंस नहीं मिलेगी भाई, बाहर आई थी। चल क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 25 देखो क्या कह रहा है? मोहित डैश कॉमन सेंस, मोहित को कॉमन सेंस की जरूरत है, इज वांटिंग, ये एक्शन वर्ब है नहीं, इसमें कंटीन्यूअस आएगा नहीं, इज रिक्वायरिंग, ये भी एक्शन वर्ब नहीं है, ये भी नहीं, आई रिक्वायर, नीड्स हो सकता है, डिजायर्स इच्छा नहीं बेटा, जरूरत है, नीड्स एंड कॉमन सेंस ऐसे बोलते हैं तेरे को, ठीक है। रूम का मतलब बेटा बर्बाद हो, तेरे को तो बुद्धि की जरूरत है, तेरे को तो बुद्धि की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 26, ही डैश वॉच टेलीविजन व्हेन आई केम इन, तो टेलीविजन देख रहा था, देख चुका था, क्या हुआ बेटा? जब मैं आया देखो, देखा था ये नहीं, हैड के बाद वॉच नहीं आता, हैज बीन पास्ट की बात है बेटा, केम, ठीक है, तो वॉच वॉचिंग, तो यूज ऑफ व्हेन आपको सिखाया था, वो बड़े काम की चीज है, वो बड़े काम की चीज आपकी। बताओ जी, ये समझ में आया जो समझाया आपको?